हाँ जी, पहुंच गए यहाँ तक। चलो, जब पहुंच ही गए हो तो पढ़ने ही आए होंगे, है ना। टाइम पास तो करने नहीं आए होंगे। करें फिर शुरू। चलो फिर करते हैं शुरू। थंबनेल से पता लग ही गया होगा, है ना। फिजिक्स की वीडियो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। चलो फिर, एनडी के लिए है। टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला ही टॉपिक है फिजिक्स का, क्वेश्चन आता भी है एनडी और सीडीएस में, तो समझते हैं, है ना, वन बाय वन। पहले बात करूंगा डिस्टेंस की। डिस्टेंस, नोट्स बनाते जाना भाई। मैथमेटिक्स में तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होते तो नोट्स ना भी बनाओ तो ओके। फिजिक्स में नोट्स के बिना मजा नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी, मेहनत नहीं बढ़िया वसूल होगी। तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बॉडी असल में कितना रास्ता ट्रेवल कर रही है, एक्चुअल में बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिस्टेंस। बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो डिस्प्लेसमेंट है। एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक स्पेसिफिक रास्ता है, बट उसी टाइम पर कोई ना कोई शॉर्टकट भी होगा, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। ठीक है, थोड़ा देखो, ये ए है और ये बी है, तो एक तो ए से बी तक आने का सीधा रास्ता है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट। एक ए से बी तक आने का ऐसा रास्ता है, ये एक ए से बी तक आने का ऐसा रास्ता है। दिस इज फर्स्ट, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तो तीन रास्ते हैं। जब तीन रास्ते हैं तो तीनों रास्तों के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो टू है वो सबसे छोटा रास्ता है, शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट वन, इसलिए उसको कहा गया है डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारे पास जो यहां पर टू आएगा उसको मैं क्या कहूंगा? डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। फॉर मी इट इज डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बात करता हूं यूनिट की। मीटर में मेजर कर सकते हैं, स्केलर होता है, मीटर में ही मैं मेजर करूंगा, लेकिन वेक्टर होगा। मीटर में ही मेजर करूंगा लेकिन वेक्टर होगा। जब मैं किसी क्वांटिटी को वेक्टर बता रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। बात समझ आई है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। अब लेंथ है तो लेंथ ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव भी समझ आता है, जीरो भी समझ आता है, नेगेटिव लेंथ का क्या मतलब है ना। अगर किसी बॉडी ने ऐसे समझो इधर से चलना शुरू किया, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे वो इस तरफ जा रही है, और वो यू टर्न लेके वापस इस तरफ मूव करने लगे, तो जब वो इस तरफ मूव कर रही है वो रेफरेंस पॉइंट की तरफ बढ़ रही है, मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रही है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कंसिडर किया जाएगा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसको नोट डाल के लिख लेंगे, नोट, इसको नोट डाल के लिखेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मीन्स मोशन टुवार्ड रेफरेंस
मोशन टुवर्ड रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट की तरफ। अगर मैं घर से स्कूल जा रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन मैं स्कूल से घर आ रहा हूं तो मैं उसको नेगेटिव मान सकता हूं अगर मैं अपने घर को क्या मानूं, रेफरेंस पॉइंट मानूं। मैं मार्केट गया हूं, घर से मार्केट पॉजिटिव है, घर को रेफरेंस पॉइंट मानना है, मार्केट से घर नेगेटिव है। अगर मार्केट को रेफरेंस पॉइंट मानूं तो घर से मार्केट नेगेटिव है, फिर मार्केट से घर पॉजिटिव है। रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां से ये मेरे पास एक्सेस है और बॉडी ने इस तरफ मूव करना शुरू किया। अभी उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, जब वो इधर मूव करना शुरू कर देगी तो यही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ आई है? अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट वन, अगर बॉडी ए से बी जा रही है और एक ही रोड के थ्रू, एक ही रास्ता है, इस केस में मैं कह सकता हूं जो डिस्टेंस है, जो भी आपके पास डिस्टेंस है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जो भी आपके पास डिस्टेंस है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी बात, अगर यहां पर उसने ले लिया टर्न, कैसा टर्न, ये टर्न ले लिया उसने ए से बी की तरफ, तो अब तुम्हारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इसको मान लो x, इसको मान लो y, तो डिस्टेंस क्या हो गया, x प्लस वाई। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चीजें समझ आ रही होंगी धीरे धीरे, और थोड़ी कोशिश जारी रहेगी। तीसरा, बॉडी ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। ठीक है, तो ए बी सी डी, ए कितना है x, बी कितना है y, और सी से डी कितना, सपोज ये x ही है, x ही है, तब डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे कैलकुलेट करूं। अब मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट ये है, ये। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये भी y/2 है और ये भी y/2 है, नो 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 नो, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं कि चाहे ये हो चाहे ये ना हो तो किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं इधर ले आऊंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा, या फिर समझना बात को, इसको मैं ये जितना ये उतना ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। तो ये पूरा आपके पास, ये पूरा हो गया है x, x और x 2x, ये पूरा हो गया y। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। और अगर ये इक्वल ना भी हो, ये z होता तो यहाँ x प्लस जेड आ जाता, मतलब कि इंस्टेड ऑफ x इफ दैट हैज टू बी z, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आता, उस केस में डिस्प्लेसमेंट आता वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड का स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल की बात कर लेता हूं, ऐसे बॉडी गई है यहां से यहां तक, इसको मान लिया 10, इसको मान लिया 20, इसको मान लिया 30, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बना, ये बना। अब इसकी मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये 30 है तो ये भी कितना हुआ, 30 हो गया, ये भी कितना हो गया, 30 हो गया, ये 30 और ये 10, ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 20। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 40 का स्क्वायर 1600, 20 का स्क्वायर 400, क्या आंसर आया 2000। ठीक है, इसमें से क्या करूंगा, इसमें से जो मैं है 100 अलग ले लूंगा, तो कितना आ जाएगा 10 रूट 20। और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 20 रूट 5 आएगा वैसे तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हो ना, यहीं पे अगर आप डिस्टेंस निकालते हो तो थोड़ा ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, डिस्टेंस क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स,
2x प्लस वाई, या x प्लस वाई प्लस जेड, ये इससे ज्यादा होगा हमेशा। इसमें देख लो, इसमें वेरीफाई कर देता हूं, इसमें डिस्टेंस कितना आएगा 10 और 20, 30, 30 और 30, 60 आया है डिस्टेंस। ये कितना आ जाएगा, अगर ये 25 भी होता तब भी ये 50 आता, अभी तो ये 20 ही है, तो 45 के आसपास आएगा। तो डिस्टेंस यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये पीवाईक्यू की फॉर्म में पूछा जा चुका है, ये पीवाईक्यू की फॉर्म में पूछा जा चुका है। डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा चुका है। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। चलिए फिर एक क्वेश्चन करेंगे और बस फिर वीडियो खत्म। हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है, और उस सर्कल की रेडियस मैं आपसे कह रहा हूं आर। उस सर्कल की जो रेडियस है वो है आर। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। ठीक है, अब अगर मैं ए टू बी की बात करूं तो मेरे पास जो डिस्टेंस आएगा वो सर्कल का 1/4 है, 1/4 हिस्सा है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 2 पाई आर बाय 4, पाई आर बाय 2, यानी कि 1.57 टाइम्स आर। ये मेरे पास डिस्टेंस आया है। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा कितना, ये भी आर है, ये भी आर है, ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पॉइंट ही तो मैंने कहा था, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो ये कितना आ गया, √2r। √2r का मतलब 1.41 आर। डिस्टेंस अभी भी बड़ा है। उसके बाद बात चलेगी बी, ए टू सी, ए से लेके सी तक। जब ए से लेके सी तक की बात चल रही है तो जो डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस है वो कितना है तुम्हारे पास, अब हाफ सर्कल आ रहा है, पाई आर, 3.14 आर। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आर है तो ये भी तो आर ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही बचा ना, तो कितना आया 2r। अब ए टू डी, ए टू डी, ए से डी की तरफ चलेंगे, अगर डिस्टेंस कितना आया है, डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस आएगा 3/4 ऑफ अ सर्कल, 3/4 इंटू 2 पाई आर, दैट इज 3/2 पाई आर। कितना आ जाएगा 1.5, 3.14 इंटू आर, ये आ गया है। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की भी बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा √2r। एट लास्ट ए टू ए, और ये ए टू ए यहीं के यहीं नहीं है, ये कंप्लीट रोटेशन है। ए टू ए कंप्लीट रोटेशन है। जब ए टू ए कंप्लीट रोटेशन है तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा पूरे वन कंप्लीट रोटेशन के लिए, 2 पाई आर, है ना यहां पर। और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास रह जाएगा 0। तो मैंने, आप हर बार देख लो, ये पॉइंट फिर से प्रूव हो रहा है। ठीक है, अब 2 पीवाईक्यू, एक एनडीए एक सीडीएस, और फिर अपने इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। चलिए देखिए, फिर अपने इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। तो
पहला है कि एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसका डायमीटर इज 100 मीटर, 100 मीटर का डायमीटर है। सर्कुलर ग्राउंड है, डायमीटर 100 मीटर है। एक बॉय जो है रनिंग कर रहा है और वो एक रेवोल्यूशन को, बॉय कंप्लीट अ रेवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में वो उस रेवोल्यूशन को पूरा कर देता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर 3 मिनट्स 30 सेकेंड। यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखना यहीं से, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट रोटेशन पे कितना हो जाता है, 0। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 3 मिनट्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3 × 60 + 30, 180 का मतलब कितने रोटेशन, 20 सेकेंड में एक रोटेशन हो रहा था, तो 180 सेकेंड में कितने, 9। तो भाई 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब 30 में भी 20 + 10 कर सकता हूं, 20 में एक और रोटेशन, फिर से 0 हो गया। 10 में, 20 में वो पूरा चक्कर लगा रहा है, तो 10 में कितना लगाएगा, आधा चक्कर लगाएगा। तो यहां से चल करके यहां तक, मतलब अगर यहां से चला है तो यहां तक पहुंचा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जितना डायमीटर था, कितना, 100 मीटर। जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन एक फॉर्मेलिटी बन जाता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझें। ये सीडीएस का था, एक एनडीए का ले लेते हैं। एक गाड़ी ने चलना शुरू किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। थोड़ा बनाने में उल्टा सीधा हो गया है। हर एक पैच जो है, एवरी पैच इज ऑफ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का है हर एक पैच, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बताना है कब, जब गाड़ी एफ से ई, ई से डी और डी से सी तक पहुंच जाती है। तो ए टू बी टू सी टू डी टू ई टू एफ टू ई टू डी एंड टू सी। पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट आसान है कैलकुलेट करना। इनिशियल क्या है, ए है, फाइनल क्या है, सी है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा कितना, 40 किलोमीटर। डिस्टेंस निकालते हैं, है ना, डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस देखो कितना है, 1 2 3 4 5 और एफ से ही 2 बार, 6 7 और 8। तो ये आ जाएगा 8 × 20 यानी कि 160 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। 2 टॉपिक उठाए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उनको अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो होगी स्पीड और वेलोसिटी की। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटेंट की क्वालिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, प्लस सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं है, मैथमेटिक्स भी है। तो एनडीए की अगर बात करूं तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू इन 900, यस 400 आउट ऑफ 900, 400 नंबर में मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, 300 मैथ्स के, 100 फिजिक्स के। So with that, this is Abhishek signing off. Thank you so much. Jai.